जंगल में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे। मिट्टू तोता तो 3 दिनों से अपने घर से बाहर निकला ही नहीं था। वहीं कबूतर चाचा भी खिड़की के पास डर के मारे बैठे हुए थे। शरारती कौवा और कौवी भी अपने घर में बैठे आपस में ही लड़े जा रहे थे। कालू जी, आज तो कोई स्वादिष्ट चीज खाने को दिल कर रहा है। क्या क्या खाने को दिल कर रहा है तुम्हारा गोरी? जैसे कोई समोसा या फिर गर्मा गर्म पकौड़ा। ऐसे मौसम में दाना मिल जाए तो वही काफी है। और तुम चली समोसे पकौड़े खाने। गुड़िया बेटी, मैं बहुत उदास हो गई हूँ। अपने दोस्तों से मिले मुझे 2-4 दिन हो गए हैं। मम्मा, तो क्यों ना आज हम जंगल के सभी पक्षियों के लिए शाम में घर में दावत रखें। इससे जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलजुल भी लेंगे और आपस में मिल बैठकर खा पी भी लेंगे। हाँ हाँ गुड़िया बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। तो आज शाम हम घर पर चाय और गर्मा गर्म मसालेदार मैगी की पार्टी करते हैं। मम्मा, मैगी बनाने के लिए तो हमारे पास मैगी के पैकेट्स, मसाले, प्याज, मिर्ची, सब्जियां सब कुछ है। पर मम्मा, चाय बनाने के लिए हम दूध कहाँ से लाएंगे? गुड़िया बेटी, वो मैं ले आऊंगी। किसान की पत्नी से दूध मांगकर मैं ले आऊंगी। मुझे विश्वास है किसान की पत्नी मुझे थोड़े से दूध तो दे ही देगी। गुड़िया बेटी, तब तक आप जंगल के सभी पक्षियों को दावत का आमंत्रण देकर आओ और मैं किसान की पत्नी से दूध मांग कर लाती हूँ। और फिर दोनों मम्मा बेटी घर से बाहर निकलती है। गर्मियों के मौसम में बारिश के दिनों में मम्मा चिड़िया को उड़ने में बहुत मजा आ रहा था और वो उड़ते उड़ते किसान के घर पर जाती है। अरे गुड़िया बेटी, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्यों? क्या हुआ? मिट्टू अंकल, आज शाम मम्मा ने घर पर दावत रखा है, इसलिए मैं आपको आमंत्रण देने आई हूँ। मिट्टू अंकल, आज शाम मम्मा चाय और मसालेदार मैगी बनाएगी। चाय और मैगी का नाम सुनकर तो मिट्टू खुश हो जाता है। ठीक है गुड़िया बेटी, मैं अभी कुछ मिनटों में ही आपके घर आ जाऊंगा आपकी मम्मा की मदद करने। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा की मदद मैं जरूर करूंगा। मिट्टू को आमंत्रित करने के बाद गुड़िया आगे बढ़ती है। गोरी आंटी दरवाजा खोलें। फिर गोरी घर के बाहर आती है। अरे छोटी चिड़िया की छोटी बच्ची, ऐसी जोरदार बारिश में घर पर नहीं बैठ सकती क्या? क्यों दूसरों के घरों का दरवाजा तोड़े जा रही हो? आंटी, मम्मा ने आपको शाम में घर पर बुलाया है। आज मम्मा अकेले ही घर पर चाय और मैगी बना रही है। क्या? मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। अरे बिटिया, तुम बाहर क्यों बैठी हो? घर के अंदर आओ ना। कालू जी, देखिए गुड़िया बेटी आई है और इसकी मम्मा ने आज हमें शाम में दावत पर बुलाया है, वो भी चाय और मैगी की दावत में। आंटी, जल्दी आ जाना, अब मैं कबूतर अंकल के घर पर जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, अगर कबूतर को ना ही बुलाओ तो अच्छा है, उसकी आंखें ना बड़ी गंदी गंदी हैं। मगर आंटी, मम्मा ने कहा है कि सबको बुलाना है। अब मैं जा रही हूँ, बाय। और फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर जाने के साथ ही गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे के पंखों से चने के दाने छीन लेती है। अरे अब बस करो, क्या सूखे चने खाकर ही अपने पेट को भरना है? आज शाम चिड़िया ने अपने घर पर चाय और गर्मा गर्म मैगी की पार्टी रखी है। तुम्हारे तो दिल की मुराद पूरी हो गई गोरी। भले ही तुम्हें समोसे और पकोड़े ना मिले, पर मसालेदार मैगी तो जरूर मिलेगी।
कालू जी, मेरा दिल तो खुशी से नाचने को कर रहा है। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया भी किसान की पत्नी के पास पहुंच जाती है। अरे चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम इंसानों की बस्ती में हो? अरे यहाँ आओ मेरे पास और बताओ क्या काम है। माँ जी, हम सभी पक्षियों का दिल आज चाय के साथ मैगी खाने को हो रहा है। मैगी तो घर पर है पर दूध नहीं है, इसलिए मैं आपसे दूध लेने आई हूँ। आज मेरा मुन्ना भी कह रहा था कि मुझे मैगी खानी है। मैं भी आज उसके लिए शाम में मैगी बनाकर दे दूंगी। ये लो चिड़िया, दूध लो और लेकर जाओ। एक आप पक्षी ही तो हो जो मिलजुल कर एक साथ रहते हो, वरना हम इंसानों के पास तो समय ही नहीं है एक दूसरे के लिए। सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हैं। अच्छा हुआ माँ जी कि हम इंसान नहीं हैं, नहीं तो हम सभी भी एक दूसरे के दुश्मन होते। और ऐसा कहते हुए चिड़िया दूध लेकर अपने जंगल की तरफ लौट जाती है। गुड़िया ने भी जंगल के सभी पक्षियों को आमंत्रित कर दिया था। फिर दोनों माँ बेटी घर पर पहुंचकर गर्मा गर्म मैगी बनाने लग जाते हैं। जंगल में बारिश तो बहुत तेजी से हो रही थी और तेज हवा के साथ मसालों की खुशबू पूरे जंगल में फैलती जा रही थी। मिट्ठू तोता, बुलबुल और कबूतर चिड़िया के घर पर आ चुके थे। वहीं कौवा और कौवी बारिश में तेजी से उड़ते हुए चिड़िया के घर पर आए और इस तरह जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर पर इकट्ठे हो गए। चिड़िया बहन, आज तो हम कितने दिनों बाद एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए हैं, वरना मैं तो कितने दिनों से आप सभी को देखने के लिए तरस गई थी। ठीक है, देख लिया है तो अब जाओ। चुप कर, गंदी आँखों वाले कबूतर, जाकर अपनी आँखें बारिश के पानी में धो लो। कितनी गंदी लग रही हैं तुम्हारी आँखें। चिड़िया बहन, और कितनी देर है? सब तैयार है। गोरी बहन, आप सब बैठे, मैं अभी सबके लिए गर्मा गर्म मैगी और चाय लेकर आती हूँ। और फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया सभी को गर्मा गर्म मैगी और चाय की प्याली देते हैं। सभी पक्षी एक साथ बैठे आज बहुत खुश थे और बारिश की तेज आवाज में वे सभी एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर बातें कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपस में हमेशा मिलजुल कर रहे और आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा खुशियाँ बांटे। आप सभी का धन्यवाद। चिड़िया अपनी बेटी कुक्कू के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवी को अपने साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया बहन, मैं अपनी सहेली की शादी में उसके घर पर जा रही हूँ। ये जग्गू वहाँ मुझे बहुत तंग करेगा। चिड़िया बहन, कुछ समय के लिए जग्गू को अपने पास रख लो। गोरी बहन, जग्गू शरारती बहुत है, इसे समझा दो कि मुझे ज्यादा तंग ना करे। चिड़िया बहन, मैंने इसे सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया है, तुम चिंता ना करो। और इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अपनी मम्मा के जाते ही जग्गू कौवा शोर मचाने लगता है। भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। जग्गू बेटा, अभी अभी तो आपकी मम्मा यहाँ से गई है, आप पहले बता देते। मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है मुझे। मम्मा, आप जग्गू को भोजन लाकर दे दे, इसे सच में भूख लगी होगी। ठीक है जग्गू, आप यहाँ कुक्कू के साथ खेलो, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। और फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। कोई नहीं है, अब तो मुझे यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। अब मैं चला बाहर खेलने और घूमने के लिए। देखो जग्गू, ऐसा ना करना, आपको डांटेगी मेरी मम्मा। एक लगाऊंगा मैं तुम्हारे। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। और ऐसा बोलकर जग्गू कौवा घर से बाहर निकल जाता है। मैं अपनी नानू के घर चला जाता हूँ, यही रास्ता तो जाता है उनके घर पर।
और ऐसा सोचकर जग्गू कौवा तेजी से उड़ता है और उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है। इधर मम्मा चिड़िया भी दाना लेकर घर वापस लौट चुकी थी। कुक्कू बेटा, जग्गू कहाँ है? मम्मा, मैंने उसे बहुत रोका था पर उसने मेरी एक ना सुनी और वो घर से बाहर निकल गया। मुझे तो पहले ही मालूम था, वो बच्चा तो पूरा शैतान है। और फिर मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है। वह नदी पर जाती है, वह झरने के पास जाती है, पर जग्गू कौवा उसे कहीं नहीं मिलता। अब मैं गोरी कौवी को क्या जवाब दूंगी? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं उस शरारती बच्चे को अपने घर में कभी ना रखती। इस तरह धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है। गोरी कौवी भी अपनी सहेली के घर से वापस लौट आती है। चिड़िया, मेरा जग्गू कहाँ है? गोरी, मैं जग्गू के लिए दाना लेने के लिए गई थी पर ना जाने वो कहाँ चला गया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? क्या किया मेरे जग्गू के साथ? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? गोरी आंटी, मैंने भी जग्गू को रोकने की बहुत कोशिश की थी पर वह रुका ही नहीं। तुम चुप कर जाओ। चिड़िया, तुम कान खोल कर सुन लो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारे बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो नेकी की थी और तुम्हारा बेटा जैसा है वो तुम्हें अच्छे से मालूम है। दूसरी तरफ जग्गू कौवा भी उड़ते उड़ते आखिरकार अपनी नानू के घर पर पहुंच ही जाता है। अरे जग्गू बेटा, अकेले आए हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? नानू नानू, माँ सहेली की शादी में गई है और मेरा घर पर दिल नहीं लग रहा था तो मैं अपनी नानू के घर पर आ गया। जग्गू बेटा, अपनी माँ को बताकर आए हो ना? हाँ हाँ नानू, मम्मा को बताकर आया हूँ। जग्गू ऐसे नानू से झूठ बोलता है। नानू, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। और फिर जग्गू कौवा नानू के घर से बाहर निकल आता है। वह तोते के अमरूद के बाग से मीठे मीठे अमरूद खाता है। वह बुलबुले के साथ फुटबॉल भी खेलता है। दूसरी तरफ गोरी कौवी जग्गू को इधर उधर पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। धीरे धीरे जंगल में रात भी हो जाती है और जग्गू कौवा भी अपने नानू के घर पर जाकर नानू के साथ सो जाता है। दूसरी तरफ बहुत ढूंढने के बाद भी जब जग्गू नहीं मिलता तो गोरी कौवी थक हार कर अपने घर वापस लौट जाती है। जग्गू, मेरे बेटे कहाँ चले गए हो? जग्गू, तुम क्या जानो कि तुम्हारी मम्मा यहाँ कितनी परेशान हैं। तभी गोरी का पति कालू कौवा भी घर वापस लौट आता है। गोरी, जग्गू कहाँ है? क्या बताऊं कालू जी, मैंने जग्गू को चिड़िया के घर पर छोड़कर अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी, पर जब मैं शाम में आई तो चिड़िया ने बताया कि जग्गू कहीं खो गया है। वो चिड़िया मेरे बेटे का ध्यान नहीं रख सकी। मैं छोड़ूंगा नहीं उस चिड़िया को। गुस्से में कालू कौवा लाठी उठाकर चिड़िया के घर पर जाता है। दरवाजा खोलो चिड़िया, दरवाजा खोलो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शोर सुनकर तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया भी अपने घर से बाहर निकल चुकी थी। चिड़िया बता, मेरा बेटा कहाँ है? क्या हुआ कालू, क्यों शोर मचा रहे हो? इसकी पत्नी अपने बेटे को मेरे घर पर छोड़कर गई हुई थी। अरे मुझे क्या पता कि इसका बेटा कब घर से भाग गया। यह अपनी पत्नी से लड़ने की बजाय मुझसे आकर लड़ रहा है। बस करो कालू, जाकर अपनी पत्नी से पूछो वो क्यों अपने बेटे को चिड़िया के पास छोड़कर गई थी। उसने बोला कि उसे भूख लगी है तो मैं उसके लिए दाना लेने गई थी और मेरे पीछे से वह घर से भाग गया। जंगल में सुबह भी हो जाती है और सुबह सवेरे ही जग्गू वापस घर लौट आता है। जग्गू, मेरे बेटे तुम कहाँ थे?
हम सारी रात सो नहीं सके। जग्गू बेटे, कहाँ थे तुम? मम्मा पापा, मैंने चिड़िया आंटी को झूठ बोलकर बाहर भेज दिया और मैं नानी के पास चला गया था। ये सुनकर गोरी और कालू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। जग्गू को घर आता देखकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी और कालू दूसरों को बुरा भला बोलने से पहले खुद के बेटे के बारे में जान लिया करो। जैसे तुम दोनों हो वैसे ही तुम्हारा बेटा भी है। और हाँ, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। आज के बाद मैं तुम्हारे बेटे को अपने घर पर कभी नहीं रखूंगी। और ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवा और कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे।